आदाब नाज़रीन, मैं सादिया खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ यूथ कैंपस के इस नए शुमारे में। नाज़रीन, आप जानते हैं हर हफ्ते हम करते हैं तलबा के साथ बहुत सारा मज़ा। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जिसके लिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के सेंटर इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में। यहाँ पे भी हम बहुत सारा मज़ा करेंगे, तलबा के राय जानेंगे आज के हमारे टॉपिक पर, और ये भी देखेंगे कि यहाँ के तलबा कितना हुनर रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे इस स्कूल के तारीख के बारे में। इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन की बुनियाद सन 2000 में रखी गई, जो माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से वाबस्ता है। ये इदारा यानी इयान स्कूल हिंदुस्तान के नामवर इदारों में से एक है। इस इदारे का मकसद मीडिया की उम्दा तालीम मुहैया करवाना है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये नज़ीर अकबराबादी ने लिखा था। उस समय के बाद हिंदी अखबार इतने सारे निकले, लोगों को एक प्रेरणा मिली, लोगों को एक जुनून था देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उन्हें एक प्रेरणा मिली कि अखबार निकालने से हम अपनी आवाज़ को आवाम तक पहुंचा सकते हैं। ये इदारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चला रहा है, जैसे प्रिंट जर्नलिज्म, टेलीविजन एंकरिंग, रेडियो जॉकी, टेलीविजन प्रोडक्शन और एडिटिंग। तो इस लिहाज से आप इस इदारे से चाहे बैचलर की डिग्री हो या मास्टर की, हर तरह की तालीम हासिल कर सकते हैं। इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना ईयर 2000 में की गई थी, और मुख्य उस समय उद्देश्य था कि इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के बनने से पहले मैं देखता था जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और बहुत ज़्यादा कॉलेजेस जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के नहीं हुआ करते थे, पर वो एक ऐसा दौर था जब मीडिया की एकदम रिक्वायरमेंट आई थी। आज तक चैनल लॉन्च हुआ था और उसके बाद से स्टूडेंट्स में ज़बरदस्त क्रेज़ था मीडिया के लिए लेकर। इसी को ध्यान में रखकर इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन बनाया गया था। नाजरीन, ये तो थी एक नजर इस इदारे की तारीख पर। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन तलबा की राय हमारे आज के मौजू पर। हमारा आज का मौजू है, क्या आपकी जिंदगी पर तालीम ज्यादा असरअंदाज होती है या फिर आपका माहौल? जैसा कि कहा जाता है बच्चे कोरा कागज होते हैं, उस पर आप जो लिख दीजिए पूरी जिंदगी उसी पूरी जिंदगी उसी के अनुसार उनकी जिंदगी कटती है, और हमें जो विरासत में मिलता है उसी पे हमारी जिंदगी रूपी महल की बुनियाद खड़ी होती है। इसलिए हमें इसे मना नहीं कर सकते कि हमारे मम्मी पापा, हमारे माहौल का हमारी पूरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो बात ठीक है, पेरेंट्स होते हैं पहले, बट आज के टाइम में इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी है, हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है। पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। अगर वो अपने बच्चों के साथ, अगर एक या पेरेंट या मम्मा या डैडी अपने बच्चों के साथ रुके तो वो उनकी नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे, जो आज के टाइम में बहुत एसेंशियल है हर किसी के लिए। उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वो कैसे पूरी कर पाएंगे? आज के टाइम में कंपटीशन ही इतना है। जैसा कि हम घर से जब भी पहला कदम बाहर निकालते हैं तो अपने माहौल में, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को देखते हैं कि उनका रहने का स्टाइल कैसा है, उनका खाने का तरीका कैसा है, वो कैसे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। तो ये सब कुछ पहले जो हमें मिलता है वो घर के अपने ही माहौल से मिलता है। जो भी यहाँ पे कहा गया है, मैं उसके यही कहना चाहूँगा कि ये जो आदत है वो घर से होती है, मगर जो हम जिस चीज़ को हम फॉलो करते हैं बाद में, वो होता है बाहर का माहौल, जो हमारे फ्रेंड सर्कल हो गया, हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वो हमारे घर से पूरी होती है, मगर जो हमारे रहने का तरीका हो गया, पहनावा हो गया, वो हम बाहर से देख के सीखते हैं। हम घर के किसी लोग को फॉलो करने के बजाय हम बाहर के जो हमारे आइडियल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं और उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, ना कि घर वालों की तरह। हमारे आइडल्स हमारे पेरेंट्स भी तो होते हैं, वही तो हमें सब कुछ सिखाते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ नहीं करनी। इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस तो वही हमें बताते हैं, सारी चीज़ें तो वही हमें समझाते हैं कि ऐसा करो बच्चा और ऐसा मत करो, ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है। और ये सारी चीज़ें हमें बाहर वाले कोई भी कभी भी नहीं बताएंगे। नो डाउट पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बट एजुकेशन हमारी पर्सनालिटी को और डेवलप करता है। पर एजुकेशन के बिना हमारी जो रूट्स, ठीक है पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, पेरेंट्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बट एजुकेशन हमारी पर्सनालिटी और डेवलप करता है। एजुकेशन हमें और हमारी नॉलेज को और वास्ट करता है। हम जब बाहर जाते हैं, लाइक when we go and mingle with our friends, उनके तरह से हम शो ऑफ करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम जो सीखते हैं वही चलता है। एक बंगाली फैमिली की लड़की यूके जाके शिफ्ट हो जाती है, सेटल हो जाती है,
अपनी एजुकेशन की वजह से ही, उसको एजुकेशन ही वो प्लेटफॉर्म देता है कि वो वहाँ पे यूके जाके सेटल हो पाए। अगर फैमिली, एक बंगाली फैमिली में अगर जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, तो पेरेंट्स ने भी तो एजुकेशन से ये चीज़ सीखी है ना। जब हम कुछ गलत करते हैं सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपकी परवरिश कहाँ की गई है। तो मेन जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, वही हमें सिखाते हैं हाउ टू बिहेव, बाहर कैसे बिहेव करना है, घर पे कैसे बिहेव करना है। वो सब फ्रेंड सर्कल या फिर कोई पर्टिकुलर नहीं सिखा सकता। आजकल कहीं पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता बच्चों को देने के लिए, तो वो बच्चे एक तरीके से बाहर के एटमॉस्फेयर को देखकर ही सीखते हैं, जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे बंदे की अंदर की जो उसके टैलेंट होता है वो नर्चर होता है, और बंदा बाहर के एटमॉस्फेयर को देखकर काफ़ी कुछ सीखता है, जिसका एक छाप उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर रह जाता है और उसकी पर्सनैलिटी और निखर आती है। अभी जितने क्रिमिनल केसेज आते हैं उसमें मतलब ज़्यादातर दोस्त साथ में होते हैं। कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं आता जिसमें मम्मी पापा या आपस के रिश्तेदार बोले हो कि तुम ये काम करो या मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जितने केसेज आते हैं उसमें मतलब कोई बाहर का स्कूल का फ्रेंड या कोई बाहर मतलब बाहरी सर्कल का फ्रेंड उसमें होता है। तो इसलिए मतलब हमें जो मिलता है, जो मतलब हम में वो क्षमता नहीं होती, हम वो निर्णय नहीं कर सकते कि क्या गलत है क्या बुरा है। तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये गलत है, ये बुरा है, तुम इससे बचो, इसका साथ दो। हमारे पास पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं होता स्पेंड करने के लिए। इन दैट केस अगर हम बाहर घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं या किसी डिबेट में गए, किसी जगह पे गए, तो हम वहाँ से सीखते हैं कि हमें क्या करना है। मेरे डैड आके मुझे नहीं बताते कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द अदर पीपल्स, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है और उनकी थिंकिंग अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी पुरानी हो चुकी है। रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, रोज़ नई नई चीज़ें करनी है, कम्युनिकेशन है, ये है, तो वो हम घर से नहीं कर पाते उतना अच्छा जितना हम बाहर से करते हैं। देखिए, मैं अपने घर से बहुत कुछ सीखा हूँ और हमारे पेरेंट्स से हमें बहुत अच्छे गाइड करते हैं, हमें अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। और ये जो जैसा कि इन्होंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि हम अपने फ्रेंड सर्कल से सीखते हैं, बाहर से सीखकर बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बाहर हम कुछ नहीं सीख पाते। बाहर तो हमें बुरी आदतों का भी सामना करना पड़ता है। अगर हमें फ्रेंड्स हमको बाहर कोई राय नहीं देता अच्छी कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर हम घर की बात करें, घर में हमें माँ बाप हमें गाइड्स करते हैं कि अच्छी कि तू गलत कर रहा है, ये तेरे को नहीं करना चाहिए। तो मैं मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का हमारी लाइफ में। घर पे रह के हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं सिखा सकते पेरेंट्स। हम लोग अगर बाहर जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि आसपास एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, क्या करंट अफेयर्स हैं। घर पे रह के हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता चल सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था कि पेरेंट्स एंड ऑल बाहर जाना एंड ऑल, तो बहुत चीज़ें एनालाइज करी। और पेरेंट्स, मैं समझता हूँ जो लोग कहते हैं कि पेरेंट्स से हम सीख नहीं सकते, आपको सिखाता कौन है, आपको वो सोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है, वो होते हैं पेरेंट्स। और दोस्त ही आपके हर टाइम काम नहीं आता। अगर आप कुछ क्राइम करते हैं, आज की जैसे बहुत एडवांस पीढ़ी है, तो आप बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप बाहर जाते हैं, आप घूमते हैं, आप डिस्क देखते हैं, आप पब्स देखते हैं, यू गॉट एक्साइटेड, फिर आप के पास सोर्स नहीं होती, दिन कभी कभार कोई चोरी भी करता है इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए अगर आप कुछ कभी फंस जाते हैं तो आप अपने दोस्त को कहते हैं, तो वो कहेगा भाई मैं क्या करूं, तू फंस गया अपने आप, मेरी क्या गलती है। बट सेम अगर आप अपने पेरेंट को कहेंगे, डांटेंगे ज़रूर, बट एक हल निकालेंगे आपके लिए। सो आई डोंट थिंक ट्रस्ट इज़ गुड, फ्रेंड आप बनाओ, दैट्स गुड, बट पेरेंट्स और बाहर का और सब कुछ एनालाइज करो, दैट्स योर थिंकिंग। वेरी ट्रू। बट हाँ, पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बताते हैं, बट हम बाहर जाके ही तो सीखते हैं कि कैसे बोलना है, क्या करना है, इस जगह पे क्या रिएक्ट करना है, हर चीज़। वैसे भी हमारे आज के टॉपिक पे नाज़रीन, आपने इन तमाम तलबा की राय जानी। ये कितने सही कितने गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, यूथ कैंपस में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए नाजरीन, अब डाल लेते हैं इन तलबा के हुनर पर एक नजर। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। मर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे, मर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे, रुख शब्द से मुँह फेर कर दिखाया है तुझे,
फिर क्यों ना लिपट कर सोऊं तुझसे है कब्र, मैंने भी तो जान दे के पाया है तुझे। शुक्रिया। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, नजर कैसा लगेगा, नजर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, आज़ाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। कोई मुझसे जुदा हो गया, कोई मुझसे खफा हो गया, कोई मुझसे जुदा हो गया, कोई मुझसे खफा हो गया, जिस सजदे में पाना था उसे वही सजदा मुझसे कज़ा हो गया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। भाई वाह, इनकी दुआ तो दिल को छू गई, और अगर इंसान इस दुआ पर अमल करे तो जिंदगी कामयाबी के साथ गुजारी जा सकती है। नाजरीन, आइए अब हम देखते हैं इन तलबा के जरिए पेश किया गया ये उम्दा प्ले। नमस्कार, मैं हूँ दूर्वा गोगिया और आज हम आपके सामने अक्स ग्रुप की तरफ से एक छोटे से प्ले मुझको भी तू जॉब दिला दे के जरिए आपको ये दिखाएंगे कि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान किस तरह बेरोजगारी से जूझते हुए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए देखें। ये तरीका पुराना हो गया, गाना गाओ पैसे कमाओ, कुछ नया सोचो, नए बंदों को धंधे में लाओ। भाई धंधे में नए बंदों की जरूरत है। बहुत सारे पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट बंदे पढ़े हैं, वाह उनको उठाते हैं। वाह ये किसी से मत क्या कर यार। कमाल है यार। ऐसा है, अब चलते अपनी छोटकी के पास, आखिर वही तो हमारी मैनेजर है, उससे बोलते हैं कोई नए बंदे वो लेकर आओ, अपना धंधा शुरू करते हैं यार। बात सही कही। जब से धारा 377 लागू हुई तब से पता नहीं लोगों का प्यार कैसे जगता चला जा रहा है। ऐसा है, चलते हैं छुटकी के पास। अरे सही बोला, दिन भर पे बैठे खाई रहती है, 2 वड़ा पाव, 3 सिगरेट, 2 प्याली चाय, और रात को एक पौवा भी लेती है मुफ्त का। बड़ा क्या है? चैन से बैठने भी नहीं देते हैं। बड़ा माँ खा के पड़ी रहती है दिन भर।
देख रही हूँ तुम लोग बड़े ढीले हो गए हो आजकल। छुट्टी हमारे लिए कुछ नए बंदे ढूंढते ना, पढ़े लिखे डिग्री वाले नए बंदे चाहिए। चलो बियर बार, बैठा होगा कोई बेरोजगार। बियर बार ठेका। अंग्रेजी नेम रखने को मना किया था थारे मैंने। अब छोड़, पैसे दे से जाएगी वो। बार बार पैसे मांगती रहती। एक 200 रुपए 110 खर्च करियो, 90 रुपए मेरे। यूं न करो पीने और पिलाने की बात हम भी कभी पिया करते थे। यूं न करो पीने और पिलाने की बात हम भी कभी पिया करते थे। जितने तुम्हारे हाथ में जाम है ना, उतना पीने के बाद छोड़ दिया करते थे। अरे वाह, दिल जीत गया हुजूर, क्या बात है। आप दोनों की जॉब पक्की। जॉब मेरे को भी जॉब चाहिए। ये मेरा सीवी। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। ये देखो मेरी डिग्री का नाम। सीवी छोड़ो, टैलेंट है। यस मैम, टैलेंट बहुत है। क्या बताओ, क्या है बताओ। आपको क्या चाहिए वो बताओ। गाना आता है। दिल कुछ जल्दी फटाफट। तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरे जो दाता, अब तुम ही हो। कुछ और अच्छा। सुन रहा है ना तू जो मांग रहा हूँ। अबे आशिकी पार्ट 3। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपकी भी जॉब पक्की। जॉब पक्की करना क्या? अरे कितना कमाएंगे? हम बता रहे हैं, सुनिए। दिन का अच्छे से टैलेंट दिखा देंगे, 1000 रुपए पक्का। 1000 रुपए पूरा खर्चा हमारे। अरे उनको कहाँ भगा रहे हैं, यही तो करना है। भाई वाह, बहुत खूब। इन उस्तादों ने तो कमाल ही कर दिखाया। हमारे आजकल के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर भीख मांगने तक के लिए मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, देखा आपने यहाँ के तलबा कितने हुनरमंद हैं। आपने देखा कि कितने अच्छे से प्ले के जरिए उन्होंने हमारे सामने अपनी बात रखी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे साथ साथ आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। लेकिन क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आते हैं एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है यूथ कैंपस में। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है इन तलबा से सवाल पूछने का। और आप जानते हैं, अगर ये हमें सही जवाब दे देते हैं तो हम देंगे इन्हें एक शानदार इनाम। इसके साथ साथ इनके पास एक मौका भी होगा कि ये अपने दोस्तों के लिए कोई मैसेज दे सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि हमें सही जवाब कौन देता है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है इन तलबा से कुछ सवाल करने का। सही जवाब देने पर इनमें से 2 स्टूडेंट्स को मिलेगा यह खूबसूरत इनाम और एक मौका अपने अजीज और अकारिब को जी सलाम के जरिए पैगाम देने का। हमारा पहला सवाल है, इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन की बुनियाद किस सन में रखी गई थी? 1972 1972 1980 1997 1999 1992 2000 और कोई? 2002 2002 मैम 2000 1999 2002 मैं बता दूं आपको कि इन सब ने जो भी जवाब दिया है इसमें से मुझे एक सही जवाब मिल गया है। तो मैं बता दूं कि किसने दिया है? प्रिया प्लीज खड़े हो जाइए। जोरदार तालियां प्रिया के लिए। आइए प्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिलता है जी सलाम की तरफ से इनाम। मैं अपनी मम्मी को मैसेज देना चाहूँगी कि मम्मी, आप जो मेरे लिए कर रहे हो वो बहुत अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़ के कर रहे हो और मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी और जो भी आपकी उम्मीदें हैं मेरे से, मैं उनको हमेशा फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। हमारा दूसरा सवाल है,
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल का इफ्तिताह यानी इनॉग्रेशन भारत के किस वाइस प्रेसिडेंट ने किया था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 4 ऑप्शन दो मैं। 4 ऑप्शन दो और केबीसी खेल लूं? केबीसी। बताइए, अंदाजा लगाइए, नाम बोलिए। अब्दुल कलाम। क्वेश्चन? ज्ञानी जैल सिंह। शंकर दयाल शर्मा। कौन? डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी। इन लोगों ने मुझे बहुत सारे नाम बताए हैं, लेकिन मुझे अपना सही जवाब मिल गया है। जवाब क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आइए इन लोगों को ही बता देते हैं कि सही जवाब है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और वो दिया है मुझे मुजम्मिल इमाम। बहुत बहुत मुबारक हो मुजम्मिल, आप बहुत बेचैन हो रही हैं इनाम लेने के लिए। ले लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो। ओवरऑल यहाँ पर एक डिस्कशन चल रही थी कि लोग कॉलेज में सीखते हैं। अभी एक डिबेट हुई थी जिसमें कि बोला गया था कि लोग कॉलेज में सीखते हैं या फिर फैमिली से सीखते हैं। तो मेरा कंसेप्ट यही है कि जब तक फैमिली बैकग्राउंड आपका सही नहीं रहेगा और माँ बाप की आपकी टीचिंग्स अच्छी नहीं रहेंगी तो आप कभी भी अपनी पढ़ाई को उस तरीके से परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे और उसे ज़मीनी सच्चाई पे नहीं ला पाएंगे। तो इट्स बेसिक कंसेप्ट है, अगर फैमिली आपको अच्छा सिखाएगी तो भी आप एजुकेशन को उस तरीके से ले पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं ले पाएंगे। तो माँ बाप की कहने पे चलो, और काफ़ी कुछ माँ बाप से जन्नत है यार, इसके सिवा कुछ नहीं होता। मुजम्मिल, ये जो आपका मैसेज है ये आपके माँ बाप सुन के तो बहुत खुश होंगे। ये साथ साथ जिन माँ बाप ने भी ये मैसेज आपका सुना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी ये सोच से बहुत खुश हुए होंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में बहुत सारा मज़ा किया। मुझे मालूम है कि मेरे साथ साथ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके स्कूल, कॉलेज या कैंपस में आके इसी तरह बहुत सारा मज़ा करें तो आप हमें ख़त, ईमेल या SMS कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा एड्रेस। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा एड्रेस नोट कर लिया होगा। अब मुझे यानी सादिया खान को दीजिए इजाज़त। वादा करती हूँ आपसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी आपकी इसी शो पे जिसका नाम है